हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किस्मत का जो ताला है वो केवल कर्म की चाबी से खुल सकता है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। इसके अलावा आप कितने ही ज्ञान गणित लगा लें, कितने ही टोटके कर लें, कुछ नहीं होना जाना है। जब तक मैं स्वयं कर्म नहीं करता हूँ तब तक मेरी किस्मत का ताला नहीं खुलने वाला है। और किस्मत जो बनती है वो किससे बनती है? किस्मत बनती है कर्म से, किस्मत बनती है सेवा से। हमको ये भी सिखाया जाता है कि मेहनत से किस्मत बनती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मान लो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं खड़ा हूँ बिल्कुल बैग वैग लेके, है ना, तैयार वैयार होके खड़ा हूँ। अब मुझे बताओ भाई साहब कि कहाँ मेहनत करना है, वो रास्ता तो मिले मुझे, कहाँ मेहनत करूँ, क्या करूँ मैं? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तैयार है मेहनत करने के लिए, वो भले दिन रात मेहनत करने को तैयार है, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ करें मेहनत। भाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो मिले जिस पे हम मेहनत करें। तो ये भी एक दिक्कत होती है, क्योंकि ये भी नहीं कह सकते कि मेहनत करने से किस्मत का ताला खुलेगा। भाई मेहनत तो सेकेंडरी है, पहले आपको ये पता तो चले कि मेहनत करना कहाँ है। तो वो पता कैसे चलेगा? उसके लिए ऐसा क्या कर्म करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमको कर्म जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा धर्म। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। और अभी एक बहुत अच्छा समय आ रहा है 17 मई से 15 जून तक, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ, पुरुषोत्तम मास के बारे में। अभी मैं यहाँ कुछ और बताने वाला हूँ, है ना, मतलब दोनों चीज़ें बता दूंगा। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो अभी जो समय आ रहा है 17 मई से, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ आदतें हो जाती है, कुछ बुरी आदतें, जिसको छोड़ने के लिए हम एक सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं, परफेक्ट टाइम आ जाए तो मैं अपनी आदतों को छोड़ दूं। हम शुरुआत भी करते हैं, लेकिन फिर 2-3 दिन करते हैं, फिर वापस से उसी लूप में फंस जाते हैं। तो अभी जो 17 मई से शुरू होने वाला है पुरुषोत्तम माह जिसको बोलते हैं, है ना, इस माह में क्या होता है कि वैसे तो लोग व्रत उपवास करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये एक ऐसा समय है जिसमें आप अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं, जिससे आपको हमेशा गिल्ट रहता है, आप मान लो मोबाइल एडिक्शन, बहुत लोग ऐसे हैं, मुझे खुद को लग गया था, बहुत लोगों की क्या बात करूं। मान लो आप दिन भर में 10 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, या मान लो आप 6 घंटे मोबाइल चला रहे हैं। अब मोबाइल चला रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर आपको हो रहा है गिल्ट। अच्छा, इससे आपका जो दिमाग है, माइंड जो है, वो कहीं ना कहीं रिलैक्स भी नहीं हो पा रहा, कॉन्सेंट्रेट आप कर नहीं पा रहे। और ऐसे करते करते डेली आपका पूरा दिन निकल जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते हो, गिल्ट में रहते हो। तो ये चीज़ छोड़ने का बहुत बढ़िया समय, समझ गए? ऐसी और भी कई ऐसी आदतें होगी जो हमसे छूट नहीं रही होगी, तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप ये आदतें छोड़ सकते हो और अपने जीवन को अपने ही कर्म से बेहतरीन बना सकते हो। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। अब कर्म क्या करना है? तो जैसा कि मैंने बताया कि मेहनत सेकेंडरी है, लेकिन पहले उस मेहनत का रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको करना है धर्म से चलना और सेवा करना। अब अभी जो ये 17 मई से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। देखो, करना पड़ेगा। एक ऐसा जीवन अगर मान लो आप जी रहे हैं कि जिसमें सुबह उठते से ही गिल्ट शुरू हो जाता है, दिन भर दिमाग में चलता है, यार मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, क्या होगा मेरा, कैसे होगा मेरा, इतना हम सोच रहे हैं। और जिस तरीके से हम इतना गंदा दिन निकालते हैं पूरा रात में, उसके बाद नींद नहीं आती। फिर जब ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है तो कुछ ना कुछ गलत चीज़ों में आदमी चला जाता है, उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए और ऐसी चीज़ें करता है जिससे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि उसका भी तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर उसका भी तो गिल्ट होगा। फिर तो ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि हम कुछ नियम से चलें। और देखो, जीवन सुधार अपने को ही करना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ता है। मैंने कई बार अनुभव किया है कि मैं खुद लाइन से भटक गया। जब मैं लाइन से भटकता हूँ तो फिर मुझे कहीं ना कहीं वही चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, मैं परेशान होता रहता हूँ। फिर जब मैं लाइन से चलता हूँ फिर चीज़ें ठीक हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ अब चीज़ें ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लाइन बिगाड़ता हूँ, फिर वही सेम चीज़, सेम पैटर्न चलता रहता है। तो इसीलिए ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें अब इसमें लोग व्रत उपवास करते हैं। चलो मान लो अपने को नहीं करना व्रत उपवास, पर हम कम से कम कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं इसी बहाने। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। आप देखिएगा ब्रह्म मुहूर्त कब है, मान लो आपको 4 बजे उठना है और 4 बजे उठ के नहाना है। इसके लिए आपको सुबह जो है रात को जल्दी भी सोना पड़ेगा, है ना। मैं खुद भी करने वाला हूँ अपने सुधार के लिए,
क्योंकि सुधार हमको खुद को करना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर डालने से कुछ नहीं होता है। तो सुबह नहाना है, नहाने के बाद में आप चाहें तो 1 घंटा नाम जाप कर सकते हैं, बढ़िया अच्छा माहौल बना के, है ना। कोई भी आपकी एक टेबल आपकी हो या जहाँ भी आप बैठते हैं भगवान का मंदिर हो, बढ़िया दीपक लगा के, है ना, तिलक विलक लगा के और बढ़िया अच्छे ताम झाम करके आराम से बैठो शांति से, 1 घंटा माला लेके नाम जाप करो। एक हम जो नाम जाप करते हैं घूमते फिरते इधर उधर, और एक जो बैठ के करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। उसके बाद में आप चाहो तो कुछ भी भजन कीर्तन चला लो, उनको सुनो, क्योंकि जो हमारा माइंड नेगेटिव बन चुका है ना, ये केवल बैठे बैठे सोचने से कैसे होगा, गोली दवाई कुछ काम नहीं करेगी जब तक आप इसमें पॉजिटिव थॉट नहीं डालोगे। और आप देखोगे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ये एक अच्छा समय है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1 घंटा नाम जाप करो, उसके बाद में आप व्यायाम करो, मतलब अपने आप को समय देना ही पड़ेगा आपको। अब मान लो आप उठ रहे हो 9 बजे, उसके बाद में 1 घंटा मोबाइल देख रहे हो, 10 बज गई, उसके बाद में गिल्ट वहीं से शुरू हो जाता है, अरे यार 10 बजे उठा, मैं कल से इतनी बजे उठूँगा। इसके बाद में ये जो समय ऐसा है ना कि इसमें आप नॉर्मल डे में अगर नाम जाप करते हैं तो एक नाम जाप का एक ही फल मिलता है, इसमें एक नाम जाप करोगे हज़ारों गुना फल मिलता है। और ये चीज़ तो मैंने देखी है कि जितना आप नियम से चलते हैं, जितना आप ईमानदारी से काम करते हैं, जितना आप लॉयल होते हैं, उतना आपकी तरक्की होती जाती है। और जितना आप डिसलॉयल होते हैं, जितना आप जो है बेईमानी करते हैं, जितना आप नियम से नहीं चलते हैं, कुछ भी जो मर्जी कर रहे हैं, तो उसमें सब ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं। और इसमें इस महीने ऐसा भी है कि अगर आपके ग्रह दोष हैं, ग्रह नक्षत्र बिगड़े हुए हैं और आप अगर लाइन से चलते हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो अब करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे वैसे तो ये स्पिरिचुअल मंथ है ना, इसमें लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवद गीता का 15वां अध्याय आपको इसमें पढ़ना चाहिए, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अपनी आदतों को इस महीने में सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के नाम जाप करना है 1 घंटे। उसके बाद में आपको फिर व्यायाम करना है। व्यायाम करने के बाद में फिर आप चाहें तो अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं, जो भी बुक्स है आपके पास, ठीक है, आप अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ने के बाद में 2 मिनट में चल रहा हूँ, है ना, बच्चा जो है वो। उसके बाद आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक्स पढ़ने के बाद में बुक्स कौन सी, जो भी आपको अच्छे लगे, स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल, तो सुबह के ये 2-3 घंटे आप अपने आप को देंगे। इसके बाद थोड़ा सा खाने पीने में सुधार करें, खाना पीना नियम से खाएं। जब आप कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो यूनिवर्स का धन्यवाद करें, उसका ग्रेटिट्यूड करें, ठीक है। उसके बाद मोबाइल को कम से कम प्रयोग करें, दूर रखें। मैंने खुद ने अभी कम किया है, मैं खुद बहुत इतना चलाने लग गया था कि मैं खुद परेशान हो गया था। मैंने बहुत कम कर दिया, अब धीरे धीरे और कोशिश करेंगे कम करने की, है ना। बस एक टाइम उसको उठा लो, काम की चीज़ें देख लो, फिर रख दो, क्योंकि अदरवाइज़ कुछ नहीं हो रहा है उसमें। वो रील्स देखते जा रहे हैं, उससे माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है। या तो आप एक पूरी 3 घंटे की मूवी देख लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, बजाय इसके कि आप 30-30 सेकंड की जो रील्स देखते हो। मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रख दो। शाम का एक नियम बनाओ कि शाम को जो है 1 घंटा फिर से बैठ के, या आधा घंटा, जितना भी आपसे बन पाए, बैठ के नाम जाप करना है। और रात को सोने से पहले अच्छी बुक पढ़ना है। इसमें आप भगवद गीता शुरू कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली लाइफ में चेंज आता ही आता है। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, उतना जो है आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, उतना आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपकी चेतना का विकास होता है। और आप करके देखो, 1 महीना करके देखो ना, नहीं होता है तो बंद कर देना। और ऐसा होगा नहीं, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने ईमानदारी से थोड़ा सा अपने ऊपर संयम करके, कंट्रोल करके, अगर आपने 1 महीना निकाल दिया, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करो इस महीने में, अपने आप आपके अंदर आपकी चेतना का विकास होगा। 1 महीना अगर आपने ये दे दिया ना, तो फिर आप याद करोगे कि सर मतलब मुझे तो यही करना है। क्योंकि अभी मैंने देखे हैं कई लोग ऐसे हैं जो डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दुनिया भर की चीज़ें हैं। उसका कारण क्या है? अनियमित लाइफस्टाइल। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस केवल सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा, मुझे ही ये क्यों हो गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, पर उस पर सुधार करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। नेगेटिविटी अपने आप आती है लाइफ में, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आएगी। जैसे आपने रामायण महाभारत देखी हो तो उसमें जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षसों को बुलाया नहीं जाता था, राक्षस आ जाते थे और उसमें हड्डियां डाल के चले जाते थे, वो यज्ञ को भस्म कर देते थे, समझ रहे हैं, बुझा देते थे उसको, अग्नि को। लेकिन देवता जो है वो अपने आप थोड़ी आते हैं, मतलब पॉजिटिविटी, उनके लिए आपको यज्ञ हवन करना पड़ रहा है पॉजिटिविटी के लिए। अब पॉजिटिविटी आ नहीं रही है, जबरदस्ती नेगेटिविटी आ रही है, राक्षस आ रहे हैं,
क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भाई आप ये करो। हमारे भीतर जो नेगेटिव विचार है ये क्या है, राक्षस है। ये नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर कोई पॉजिटिविटी आए, इसीलिए आप मेडिटेशन करने बैठते हो, ज़्यादा नेगेटिव विचार देते हैं वो। जब आप नाम जाप करने बैठते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, आपको लगता है मेरे को तो नहीं करना है ये। वो चाहते ही नहीं है कि आप पॉजिटिव बनो, क्योंकि उनका खाना खत्म हो जाएगा ना। जितना आप नेगेटिव सोचते हैं उनको आप खाना देते हो। तो वो तो मस्त है आपके घर में, यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। जैसे आप नाम जाप करने बैठते हो, देखते ये क्या कर रहा है, अरे ये तो नाम जाप कर रहा है तो हमको भगा देगा इसके घर से। तो तुरंत वो आपको जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। आपको लगता है कि जब से मैंने नाम जाप शुरू किया मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर आप बंद कर देते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं, चलो आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है, तो ज़्यादा कुछ दम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर करना पड़ता है। इसीलिए जब भी कुछ पॉजिटिव चीज़ करोगे तो गड़बड़ होना शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होती है। तो ये सब चीज़ें काम करती है। जैसे आप नज़र में विश्वास करते हो, काला जादू में विश्वास करते हो, उसमें तो बहुत आसानी से कर लेते हो। थोड़ा सा कुछ हुआ, अरे बाप रे मेरे को तो नज़र लग गई। लेकिन पॉजिटिव चीज़ों में, मंत्र जाप में आप विश्वास नहीं करते, नाम जाप में आप विश्वास नहीं करते। नज़र क्या है, नज़र नेगेटिव ऊर्जा है। और वैसे ही अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो ऑरा पॉजिटिव है तो ये नज़र वजर काला जादू सब दूर से भाग जाते हैं। तो इसके लिए आप पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। सुबह आप कर नहीं सकते, चला लो, सुनो, उसको चलाओ, साथ में कुछ भी नाम जाप करते रहो बैठे बैठे। समझ गए? नाम जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इसके अलावा जो है कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है। ऐसे आप थोड़ा सा अपने जीवन को थोड़ा सा संयमी बनाओ, फिर आप देखो आपको हर चीज़ बढ़िया लगेगी। जीवन जीने का मज़ा आएगा, आनंद आएगा। अदरवाइज़ आपको जीवन जीने का ही मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा जाऊँ मैं यहाँ से, क्या कर रहा हूँ। इसी धरती पे स्वर्ग है, इसी धरती पे नरक है। जिस आदमी का माइंड पॉजिटिव है वो स्वर्ग में रह रहा है। भले हो सकता है कि वो आधी रोटी कम खा रहा है, ठीक है। जिसका माइंड पॉजिटिव है वो स्वर्ग में रह रहा है, जिसका माइंड नेगेटिव है वो नरक में रह रहा है। ये सीधी सी बात। फिर चाहे उसके पास में दुनिया भर की दौलत है, कोई मतलब नहीं है अगर माइंड नेगेटिव है तो। और माइंड पॉजिटिव है, जो भी है, खेत पे रह रहा है आदमी, वहीं आनंद आ रहा है उसको। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसको महसूस हो रहा है अंदर से। चिड़िया चहचहा रही है, उसको महसूस हो रहा है। और जिस आदमी का माइंड नेगेटिव है, उसका जो है प्राइवेट जेट खड़ा है, इच्छा ही नहीं हो रही उसके अंदर, बैठ भी गया तो क्या हो गया, इससे बैठने से क्या हो जाता है। और जिसका माइंड पॉजिटिव है उस साइकिल को भी आनंद से चला रहा है। बस माइंड का फर्क पड़ता है। और माइंड पॉजिटिव कैसे होगा, जब आप करोगे रिचुअल्स। और माइंड नेगेटिव कैसे होगा, अपने आप हो जाएगा। राक्षस अपने आप आ जाते हैं। देवताओं को बुलाने के लिए एक पैर पे ऐसे खड़े होकर तपस्या करनी पड़ती है। आपने देखा वो रामायण महाभारत में जो लोग तपस्या करते थे कुछ पाने के लिए, तो वो ऐसे एक पैर पे खड़े होते थे, उनके पूरा चारों तरफ बर्फ जम जाती थी, बड़े बड़े बाल हो गए पूरे, है ना, इतने लंबे लंबे बाल हो गए, दिखाते थे ना, देखा होगा ना। तब जाके देवता आते थे। लेकिन देवता आते जरूर थे, ऐसा नहीं कि देवता नहीं आएंगे। कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। और जब देवता आते थे और उसके बाद अगर जो भी तपस्या कर रहा है उसने कह दिया मेरे को अमरता का वरदान दो, तो देवता ये नहीं बोल सकते कि नहीं मिलेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किया है इस बंदे ने। हिरण्यकश्यप ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए, बोले कि अमरता का वरदान चाहिए, मरू ही नहीं मैं कभी जिंदगी में। अब भगवान ये नहीं बोल सकते कि नहीं दे रहा हूँ, देना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किया है, तपस्या करी है, तो उसका फल तो अब मिलेगा। भले राक्षस है वो, पर फल मिलेगा। अब क्या करें, उसने तो बोल दिया कि भैया मेरे को तो अमरता का वरदान दो। तो चलो एक काम करते, थोड़ी व्यवस्था बिठा देते हैं। ऐसा करेंगे कि भैया घर के बाहर नहीं मरोगे, घर के अंदर नहीं मरोगे, ऊपर नहीं मरोगे, नीचे नहीं मरोगे, ठीक है। अस्त्र से नहीं मरोगे, शस्त्र से नहीं मरोगे, और क्या था, किसी स्त्री से नहीं मरोगे, पुरुष से नहीं मरोगे, जानवर से नहीं मरोगे, और बोलो। तो सब सेटिंग बिठा दी। बोले अब ठीक है कि हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, पुरुष नहीं मार पाएगा, जानवर नहीं मार पाएगा, तो फिर और मारेगा कौन। ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, दाएं नहीं मरूंगा, बाएं नहीं मरूंगा, सब सेटिंग हो गई। लेकिन वरदान देके जाना पड़ा ना, क्यों, तपस्या करिए। तो अगर आप तपस्या करोगे तो वरदान तो मिलना ही है। भगवान विवश हो जाते हैं फिर कि यार इसने कर्म किया है तो कर्म का फल तो देना पड़ेगा। भगवान भी मना नहीं कर सकते कि नहीं दूं भाई। कई लोग बोलते हैं ना सर कर्म करेंगे तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना तय है, मिल के ही रहेगा। चाहे फिर कोई आदमी ने दुनिया भर के कितने ही पाप कर रखे हैं, भले राक्षस है ना, जैसे राक्षस भी है वो भी तपस्या कर रहा है, उसको भी फल मिलेगा। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी राक्षस तपस्या करना शुरू करता था, सारे देवता जो है वो भयभीत हो जाते थे वहाँ स्वर्ग लोक में। इंद्र देवता देखते थे, अरे ये तपस्या कर रहा है, भंग करो इसकी तपस्या। अरे क्यों भंग करो, क्या दिक्कत है। हम भगवान से बोल देंगे कि मत दो इसको वरदान, मत दो। अरे वो वरदान देना पड़ेगा, वो आदमी कर्म कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो भगवान को नियम है ये। तो वो लोग क्या करते थे, उसकी तपस्या भंग करते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे,
है ना, किसी को जाके अप्सरा को भेज दिया, अप्सरा वहाँ डांस कर रही है, आदमी की तपस्या भंग हो गई, चलो बढ़िया। तो ये हमारे भी ऐसी अप्सराएं होगी, आपकी भी बहुत सारी, जो ये आपकी तपस्याएं भंग कर रही है ना। तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ इन पर भी, मतलब उन पर ध्यान नहीं लगाना है, अपने विवेक से देखो कि भाई ये तपस्या भंग नहीं करना है। अपन जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें आएगी, ये भगवान भेजते हैं तपस्या भंग करने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, है ना। क्योंकि देखो इस संसार में इंसान आया क्यों है, इसलिए थोड़ी आया है कि भाई ये सब काम ही करा करे। वो आया है अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, और वो केवल एक ही चीज़ से होगी, जितना आप अध्यात्म से जुड़ोगे। अदरवाइज़ तो ये सब कभी नहीं ख़त्म होने वाली चीज़ है। ये जो पांचों इंद्रियां हैं ना, खा लूँ, है ना, छू लूँ, ये सब चीज़ें जितनी भी होती है पांचों इंद्रियां, तो ये ऐसा है कि ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। आप कितना ही खाते रहो, कितना ही खाते रहो, मन करेगा और खाओ, रोज़ खाओ, डेली खाओ, कितना ही आप छू लो, कुछ भी कर लो, मन कभी नहीं भरना है, लगता है और करो और करो। तो ये सब माया है, ठीक है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे हर पल यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। समझ गए, सब माया है। तो थोड़ा सा अपने लिए भी काम करो, नहीं तो इस दुनिया में ऐसा फंसोगे ना। मतलब अपन नहीं बोल रहे हैं कि दुनिया में फंसना नहीं है, फंसो पर नाटक करो। ज़्यादा इसको गहराई से नहीं लेना, इतना ज़्यादा गहराई से ले लिया कि अपन इसी में डूब गए, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा, मैं उससे बदला लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, पूरी दुनियादारी में खींच पीस हो गए। ये केवल एक, इसको दृष्टा भाव से देखो, साक्षी भाव से देखो कि ये सब केवल चल रहा है ऑटोमेटिक। हर चीज़ ऑटोमेटिक होगी, आपकी शादी अपने आप होगी अपने समय पे, ठीक है। जीवन, मृत्यु, शादी, जो भी काम, नौकरी, सब अपने आप अपने समय पे होगा। इन चीज़ों को केवल आपको देखना है, परेशान नहीं होना है। परेशान होने से कुछ नहीं होता है ना। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। तो आप ये सब चीज़ें करो, नाम जाप करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो इस महीने में, और फिर आप देखो अगर परिवर्तन नहीं आता है तो मोबाइल छोड़ दो, जो गंदी आते हैं उनको छोड़ दो। बहुत सारे लोग इस महीने में कुछ खाने पीने का भी छोड़ते हैं, कोई शक्कर छोड़ देता है ना, कोई क्या छोड़ता है, नमक छोड़ता है, कोई क्या। अपने को कुछ छोड़ना नहीं है, अपने को जो है भगवान का नाम पकड़ना है बस। तो इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के करो, मैं ये कहूँगा कि आप समय निकाल के करो। जब आप मोबाइल चलाते हो तब मोबाइल साइड में रख के नाम जाप करना शुरू कर दो, ठीक है जी। चलिए, तो बहुत अच्छा समय है, किस्मत का ताला आपके ही कर्म से खुलेगा। यहाँ पे मैं कोई ऐसा नहीं कोई जादू मंत्र है। अब ये महीना तो है, ये तो आके निकलेगा, पर जो इसमें कुछ करेगा उसको फल मिलेगा, नहीं तो सबके लिए है। ये तो निकल तो रही है ये, पर यह है कि आप अपनी किस्मत का ताला इसमें खोल लो, आपको करना पड़ेगा उसके लिए, तभी होगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आज से हमारा जो वो 21 डेज़ वाला कोर्स जो चलता है हमारा डेली, वो आज से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको भी ज्वाइन करना है आज से कर सकते हैं। 9 से 10 वो लाइव रहता है, ठीक है, जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, और नंबर भी है, आप व्हाट्सअप कर देना जैसा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी। चलिए, और जिसने अगर कोर्स बाय किया है तो वो ये वाला ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, लेयर 3 एजुकेशन। और अगर किसी के पास आईफोन है तो वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना। और ORG कोड जो है वो YTPWE, ये ORG कोड होता है आईफोन वालों के लिए, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।